मुजफ्फरनगर कचेरी में मौजूद है बुढ़ाना के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी देवेंद्र कश्यप जी, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर कचेरी में लगभग कितना समय हो गया जी? 47 दिन हो गया आज। तो देवेंद्र भाई, 47 दिन में क्या कोई बात हुई अधिकारियों से? नहीं, ये तो सुन ही नहीं रहे अभी अधिकारी। तो यहाँ के डीएम साहब परसों हमारे लोग गए होंगे लाव की लकड़ी के लिए, बोल रहे हमें तो पता ही नहीं धरना चल रहा और उठ के चले जाओ। यानी यहाँ की जो कलेक्टर डीएम है, हमारे जिलाधिकारी है, उनका ऐसा रवैया ये बहुत गलत रवैया है। शासन भी ऐसा हो गया और प्रशासन भी ऐसा हो गया, दोनों तानाशाह हो गए, किसी की सुन नहीं रहे हैं। कल हमारे लोगों ने सरकार को मरा मानकर अति पिछड़ों ने मुंडन भी कराया। हमारे 11 लोगों ने यहाँ पर मुंडन कराया, उससे पहले खून से पत्र लिखा, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। हम ये कहना चाहते हैं कि अति पिछड़ा समाज आपको पूरा वोट देता है, भारतीय जनता पार्टी को। पाल, कश्यप, सैनी, कुमार, नाई, जोगी, तेली, प्रजापति, विश्वकर्मा, तो हम चाहते हैं कि इनकी जातिगत जनगणना कराई जाए देश में, और जातिगत जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए। रोहिणी कमीशन जो बनाया गया था उसकी रिपोर्ट लागू करी जाए और पिछड़ों अति पिछड़ों का आरक्षण का बंटवारा किया जाए। SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट हो। दलितों की शिक्षा का जैसे बजट है, ऐसे ही अति पिछड़ों के बच्चों की शिक्षा का अलग बजट हो। लोकसभा और विधानसभा में पिछड़ों और अति पिछड़ों की सीटें SC/ST की तरह रिजर्व हो। और कोल्लू में जो हमारे लोग काम करते हैं उसे विश्वकर्मा योजना में कोल्लू वालों को रखा जाए, जिससे उन्हें 3 लाख रुपए का लोन मिल सके। कारीगर जाति हैं और उनके कोल्लू के बिल पर छूट दी जाए और कनेक्शन फ्री दिए जाए। इन्हीं मांगों को लेकर, और मछुआ समुदाय को नदी के सारे अधिकार, बालू खनन, गिट्टी फिर से दिए जाए। इन्हीं मांग को लेकर 47 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल तानाशाह, अंधी, गूंगी, बहरी हो गई है। तो हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि 26 जनवरी से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल, अनशन करेंगे, और उसके बाद 5 फरवरी को पूरे प्रदेश लेवल का, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से हम लोग जंतर मंतर पर 5 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। आज बागपत की पूरी टीम, अनिल भाई हैं, राम कुमार जी हैं, और तमाम हमारे जितने साथी, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। पूरी टीम बागपत वाली यहाँ पर आई है, और पूरे प्रदेश से 5 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर संसद भवन का घेराव भी हम लोग करेंगे, और प्रधानमंत्री को दिखा देंगे कि अब ये समाज अपना अधिकार लेकर मानेगा, और अपना अधिकार अगर ये हमें नहीं देंगे तो उनको सत्ता से बाहर 2024 में हम लोग करेंगे। कश्यप समाज में मौजूदा सरकार के विपरीत बड़ा रोष नजर आ रहा है। लगातार 40 दिन संघर्ष करने के बाद आज 47 दिन हो गए कचेरी में धरना दे रहे हैं कश्यप समाज के लोग, लेकिन 47 दिन के बाद भी इनका कहना है कि किसी ने हमारी सुध तक नहीं ली है, और यहाँ तक कि अलाव की जो लकड़ियां हैं वो भी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो और अगर अब हमारा जो अगला टारगेट है, देवेंद्र कश्यप ने कहा है कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, अगर हमारे अधिकार नहीं मिलते और हमारे अधिकारों का हनन इसी तरह होता रहा, तो हम 5 फरवरी को दिल्ली में कूच करेंगे और तंत्र मंत्र पर जाकर अपने वहां पर भी मांगों को रखेंगे। और अगर फिर भी नहीं सुनवाई हुई तो संसद का घेराव करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। देवेंद्र कश्यप जी ने बड़ी उसके साथ में शालट में चर्चा के दौरान अपनी बातों को रखा। अगर संसद के घेराव के बाद भी नहीं सुनवाई होती तो उसके बाद का क्या कदम होगा? उसके बाद हमारा समाज के पास वोट है। 2024 में मोदी जी को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि यही बिरादरी है जिनकी आबादी 40% है। कश्यप, पाल, सैनी, कुमार, नाई, जोगी, तेली, प्रजापति, विश्वकर्मा, इनकी आबादी लगभग 40% है, और ये भाजपा को पूरा वोट दे रहा है। अगर इन्होंने जातिगत जनगणना, हमारे मुद्दे सोल्व नहीं किए, तो 2024 में इनको वोट नहीं देंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी ने जो मांग उठाई है कि जातिगत जनगणना हो, नहीं ये कराएंगे तो कांग्रेस कराएगी, तो पूरा समाज फिर राहुल गांधी का साथ देगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगा। अगर नहीं सुनवाई हुई मौजूदा सरकार में तो पूरा का पूरा पिछड़ा इकट्ठा होकर मौजूदा सरकार का 2024 के चुनाव में विरोध करने के लिए जा रहा है। ये बड़ी बात कही अभी देवेंद्र कश्यप ने, और ये कहा कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो वादे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस इन वादों पर खरा उतरेगी और कांग्रेस इन वादों को पूरा करेगी। उसी बात पर पिछड़ा वर्ग अब की बार 2024 में अगर मौजूदा सरकार ने नहीं सुनी तो 2024 में अपना रिएक्शन जरूर देगा, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है तो एक्शन का रिएक्शन देगा 2024 में वोट की चोट देकर मौजूदा सरकार को। देवेंद्र कश्यप जी ने हमारे साथ में चर्चा की। आप देख रहे हैं कैमरामैन सुल्तान के साथ में अरशद राणा की मुजफ्फरनगर कचेरी से एक खास रिपोर्ट।